सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए। मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है साथियों, मेरा काम क्या है। दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं इसी मध्य प्रदेश रीवा सिटी गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। हमारे घर में मुझसे छोटा एक मेरा भाई है जिसका नाम प्रमोद कुमार है, और मेरी पत्नी है। मेरी पत्नी का नाम कविता है। मेरी पत्नी की गोद में एक छोटा सा बच्चा जिसे प्यार से हम मुन्नी के नाम से बुलाते हैं, और मेरी एक वो भोली बहन है जिसका नाम फुलकली है। बचपन से माता पिता के गुजरने के बाद मेरी बहन फुलकली अपने ननिहाल कानपुर रहने लगी। शादी करने लायक हो चुकी है। जब भी कभी आया करती है, मैं उससे शादी की बात करता हूँ तो उल्टे पांव लौट कर अपने ननिहाल चले जाती। ये रहा मेरे घर का, मेरे परिवार का परिचय। आज की कुछ दिन पहले की बात है साथी। मेरे गांव से कुछ दूर पर एक मोती नगर लगाता है। जिस मोती नगर में एक ठाकुर ब्रिजभान सिंह है, बहुत अच्छे और बहुत नेक दिल के इंसान है। मुझे अपना नौकर नहीं बल्कि मुझे अपना छोटा भाई मानते थे। लेकिन न जाने कहां से राम के घर में रावण पैदा हो गया। उन्हीं के घर में उनका छोटा भाई उदयवान पैदा हो गया, और न जाने कहां से उसकी इल्लत खराब हो गई। शराब पीना चालू कर दिया, कोठे पे जाना चालू कर दिया, जुआ खेलना चालू कर दिया। यहाँ तक कि नहीं, जिस हवेली में कोई शराब को हाथ नहीं लगाता था, उसी हवेली के अंदर एक दिन अपने दोस्तों को लेकर आकर बैठ गया। बैठने के बाद मुझसे कहने लगा कि रमेश, ये ले पैसा, चले जा शहर और एक शराब की बोतल लेकर आ। मैं उसकी बातों को इनकार कर दिया। इनकार करने पर मुझे एक बार और कहा, मैं उसकी बात को इनकार करता रहा। इतने में मुझे जूता उतारा और 2500 जूता मार दिया। मैं उनके पैरों पर गिर कर रोने लगा कि बाबू साहब, मेरी गलती क्या है, आप मुझे क्यों मार रहे हैं। इतने ही में जज्बात में आकर कहने लगा कि मेरे हवेली से निकल जाओ। उनके पैरों पर गिर कर रोने लगा कि बाबू साहब, मैं चला जाऊंगा। अरे इसी हवेली से मेरे घर की रोजी रोटी चलती है, आप मुझे और मार लीजिए, लेकिन नौकरी से मुझे मत निकालिए। लेकिन उस वक्त बाबूजी मुझे एक भी बात नहीं मानी। मुझे धक्के मारकर गिर से बाहर कर दिया। मैं रोता हुआ चला जा रहा था। अचानक रास्ते में मुझे बड़े मालिक मिल गए। मैं उनसे सारी बात को बताया के बाद अपने झोपड़ी पर पहुंच गया। झोपड़ी पर अपनी पत्नी से नहीं बताया कि मेरी नौकरी छूट चुकी है। बाबूजी 2 दिन घर पर बैठा था। मेरे घर पर खाने के लिए एक भी दाना नहीं रह गया, तो जाकर शहरी ठेगारे का काम करना शुरू कर दिया। दिन भर मेहनत करता था, जो कुछ पैसा मिलता था उसी पैसे से राशन लाकर मैं और अपने परिवार को चलाता चला रहा था। लेकिन न जाने भगवान को क्या ऐसी सोची कि मेरी भी तबीयत खराब हो गई। 1 हफ्ते से मैं काम करने नहीं जा पाया। अब इस वक्त मेरे घर में क्या है क्या नहीं है, मेरी पत्नी खाई है या मेरा बच्चा वो दूध पिया है, मुझे कुछ नहीं मालूम है। सोच रहा हूँ कि आज मेरी तबीयत बहुत ठीक है, मेरी पत्नी कविता आ जाए, उससे 2 बात करूंगा। उसके बाद आज मैं शहर काम करने जरूर जाऊंगा। थोड़ी देर बैठकर
अपनी पत्नी कविता का इंतजार करता हूँ, उसके बाद देखो आगे होता क्या है बाबू। हमारे घरैया मालिक सुंदर भाई, उनकी लड़की शीतलागंज की है। वो इनकी भैया की गरीबी कर देख कर 51 रुपए का पुरस्कार करती है कमेटी। लाख लाख धन्यवाद देती है। आज जाके पूछती हूँ कि तुम्हारी तबीयत कैसे है। तेरा सहारा है भगवान, तेरा सहारा है। अरे कविता, बात क्या है? आज तेरे आंखों में आंसू, क्या बात है? मुन्ने की तबीयत खराब है? मुंडा ठीक है स्वामी। देख, मुन्ना ठीक है तो आज मेरी भी तबीयत बहुत ठीक है। मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है? मेरी बात सुन। बहुत जोर से भूख लगी है, अगर घर में कुछ बनाई हो मुझे खिला दो कविता। क्या बात है, बोलो ना।
अरे कैसी बातें करते हैं आप? घर में कुछ भी नहीं है स्वामी। कविता, यानी घर में एक भी दाना नहीं है। मेरी तबीयत क्या खराब हो गई, तो 2 दिन से भूखी है। लेकिन कविता मेरी बात सुन, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अरे मेरी प्यारी कविता, नया सुबह अभी जाके घर से बबलू बबलू भैया घर मालिक हैं। ये भैया 100 रुपया में 11 रुपया देता है भैया, तो होकर खाना खाए हुए कमेटी अच्छी बात है। जो कोई गरीबी को समझे वो जरूर देगा। लेकिन कविता, अगर तुम 2 दिन से भूखी हो तो क्या मैं भूखा रहकर दिन भर काम नहीं कर सकता? अरे खाली पानी तो घर में है ना, खाली पानी लाकर पिला दो, मैं दिन भर काम करूंगा, जो कुछ पैसा मिलेगा तुझे लाकर राशन जरूर दूंगा। बोलो ना, क्या बात है? क्या
जिससे भगवान पत्नी देना मेरी कविता की जैसी कविता में तुझे पाकर धन हो गया। अरे 2 दिन से तू भूखी है, लेकिन किसी के सामने कहने नहीं गई, ना तो किसी से कहने गई, ना तो किसी से कुछ मांगने गई। कविता, जब 2 दिन से तू भूखी रह सकती है तो क्या है तेरा पति दिन भर भूखा रहकर काम नहीं कर सकता? जरूर दिन भर काम करेगा और शाम को खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आएगा। आओ आओ कविता, पानी लेकर आओ आओ। इसे 2 दिन से तू भूखी है, वैसे आज दिन भर तुझे भूखा और रहना पड़ेगा। इसमें से आधा पानी मैं पीकर जा रहा हूँ, आधा पानी तुम पीकर आज दिन भर और गुजारा कर लेना, और शाम को भोजन की व्यवस्था जरूर करके आएगा। सुंदर के मामा 11 रुपया देते हैं, इनके गरीबी पर खुश होकर कमेटी लाख लाख धन्यवाद।